PSLV C-51 एमेजोनिया 1 मिशन की उल्टी गिनती जारी। आज सुबह 10:24 पर AP के श्रीहरिकोटा से भरेगा उड़ान। ब्राजील और दीगर सैटेलाइट को खला में किया जाएगा रवाना। पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे रेडियो प्रोग्राम के जरिए करेंगे कौम से खिताब। बीजेपी के कौमी सदस्य JP नड्डा आज वाराणसी के 2 रोजा दौरे पर होंगे रवाना। दौरे के दौरान नड्डा वाराणसी में पार्टी के कारकुनान से करेंगे मुलाकात। वहीं मुतादिद प्रोग्रामों में भी करेंगे शिरकत। महाराष्ट्र का असेंबली सेशन यकम मार्च से होगा शुरू। असेंबली और बजट सेशन से पहले अक़लियतों के मफाद के लिए चर्चा। मुंबई की मिल्ली तहरीक फाउंडेशन की जानिब से चर्चा। महाराष्ट्र के बजट सेशन में कई मुस्लिम मामलात को उठाने की कोशिश की जाएगी। मध्य प्रदेश का 2 मार्च को असेंबली में पेश होगा बजट को लेकर हुकूमत ने की पूरी तैयारी। गुज़िश्ता साल कोविड-19 के सबब नहीं पेश हुआ था बजट पर सभी की निगाहें मरकूज। मेरठ में आज किसानों के महापंचायत अरविंद केजरीवाल करेंगे खिताब। किसान कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकालेंगे साइकिल मार्च। 20 रियासतों में चलेगी बेदारी मुहिम। बागपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि पहले ताजिरों के गोदाम बने, फिर इसके बाद कानून लाए गए। इसका मतलब यह है कि तीनों ज़रिए कानून ताजिरों के साथ काट से बने। किसान लीडर राकेश टिकैत ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अगर ये किसान तहरीक ना होती तो हुकूमत गन्ने की कीमत बढ़ाने की जगह घटा देती। जिस दिन ये तहरीक कमजोर हुई उस दिन किसान मारे जाएंगे। 2021 तहरीक का साल है और ट्रैक्टर किसानों की अलामत बन गया है। दिल्ली फसाद में आधार कार्ड पर मुस्लिम नाम देकर शरपसंदों ने जमालुद्दीन का किया था कत्ल। जमालुद्दीन की बीवी नाजिश का कहना है कि आधार कार्ड पर मुस्लिम नाम देखने के बाद फसादियों ने उनके शौहर को बेरहमी से पीटकर कत्ल किया था। हमले में मुतवफ़्फ़ी के छोटे भाई निजामुद्दीन के हाथ और पैर टूट गए थे। शिवराज सिंह ने कहा है कि बीजेपी की आंधी से डर गई है ममता। परिवर्तन यात्रा पर इसलिए हो रहे हैं हमले। मग़रिबी बंगाल इंतखाबात के ऐलान के बाद ममता के बयान पर मरकजी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने ममता को निशाना बनाया। कहा कि ममता बनर्जी का रोना आम बात है। ममता बनर्जी अपनी विदाई पर तकलीफ महसूस कर रही है। मग़रिबी बंगाल में ममता हुकूमत के आइम्मा व मौज़नीन से किए गए वादे साबित हुए। चुनावी वादे। आइम्मा व मौज़नीन ने हुकूमत से मंसूबों को मंशूर में शामिल करने का किया मुतालबा। कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू में एक प्रोग्राम से किया खिताब। दफा 370 की बाजियाबी के लिए बुलंद की आवाज। जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत संजीदा नहीं। तमिलनाडु के थूथुकुडी में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का खिताब। कहा हिंदुस्तान की जमहूरियत को RSS ने कुचला। मरकजी हुकूमत RSS की इस मनमानी में साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडिया टॉय फेयर 2021 का किया इफ्तिताह। कहा हिंदुस्तानी खिलौनों की है अपनी कदीम तारीख। खिलौने से हमारे बच्चों को मिलती है बेहतरीन तरबियत। वज़ारत अक़लियती उमूर के हुनर हाट स्कीम मकबूल होती जा रही है। लाखों की तादाद में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लगाए गए हुनर हाट में लोग पहुंच रहे हैं। कानपुर में कब्रिस्तानों पर नाजायज कब्जे। लोगों ने मकान और दुकान कर रहे हैं तामीर। कानपुर की मुस्लिम तंजीमों और शहर काजी ने सूरत हाल का लिया जायजा। हुकूमत को रवाना करेंगे रिपोर्ट। बेंगलुरु के डीजे अली और केजे अली तशद्दुद मामला। NIA के चार्जशीट पर एतराज। SDPI ने जताया एतराज। इस मामले में नवीन और संपत राज भी मुलजिम करार पाए हैं। मुलजिमीन के खिलाफ UAPA के तहत क्यों कार्रवाई नहीं की गई? बेंगलुरु में अफसर कडलीपेट ने किया सवाल। हज़रत इमाम अली का यौम विलादत पूरे मुल्क के साथ साथ नोएडा सेक्टर 22 में भी निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया और मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। हज़रत अली के जश्न यौम विलादत के मौके पर मेरठ में भी खुसूसी प्रोग्रामों का इनेकाद। मेरठ के मनसबिया और पंजे तनी इमाम बारगाहों के अलावा अब्दुल्लापुर इमाम बारगाह और दरगाह शाह पीर शाह में महफिल और मिलाद का इनेकाद। मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी का बड़ा कदम। साल से महरूम तलबा के लिए उठाया गया कदम। कोरोना काल में माली मुश्किलात के सबब तालीमी सिलसिला मुनक़ते करने वाले के लिए सोसाइटी ने तलबा को तालीमी सिलसिला जारी रखने के लिए चेक किया तकसीम। छत्तीसगढ़ के साबिक DGP AW अंसारी के हाथों तलबा को स्कॉलरशिप का चेक दिया गया।
यूपी मदरसा बोर्ड के सालाना इम्तिहानात में गैर मामूली ताखीर का मामला। हर साल फरवरी माह में मुनक्किद कराए जाते थे सालाना इम्तिहानात। इस बार अभी तक दाखिला फॉर्म भरने का सिलसिला जारी। टीचर्स एसोसिएशन मदरसा अरबिया ने अपनी गहरी तशवीश का किया इजहार। गुज़िश्ता दिनों इलाहाबाद के बिसवार गांव में पुलिस की तरफ से मुल्लाह बरादरी के अफराद पर तशद्दुद किए जाने, उनकी कश्तियां तबाह किए जाने के मामले पर योगी हुकूमत ने सख्त नोटिस दिया। योगी हुकूमत ने अब इस पूरे मामले की अदालती जांच कराने का ऐलान किया। वादे है कि इससे पहले कांग्रेस की प्रियंका गांधी और पार्टी के रियासती सदर अजय लल्लू ने बिसवार गांव का दौरा किया था। मुमताज मुजाहिद आज़ादी शहीद चंद्रशेखर आजाद के यौम शहादत के मौके पर भोपाल में इन्हें याद किया गया। जमत उलमा मध्य प्रदेश और सद्भावना मंच के कारकुनान ने भोपाल शहीद गेट पर कैंडल जलाकर मुमताज मुजाहिद आज़ादी चंद्रशेखर आजाद को याद किया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात कायम रहे। किसी भी मुल्क की तरक्की दुश्मनी से नहीं दोस्ती से है, मुमकिन मुल्क के मारूफ फनकार ड्रामा निगार असगर वजाहत ने बेंगलुरु में कही ये बात। औरंगाबाद के सिडको इलाके में वाक़ प्रियदर्शनी गार्डन में शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे का कद-ए-आज़म मुजस्समा नस्ब किया जाना है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और रियासत की हुकूमत की तरफ से तैयारियां जारी हैं। इन तैयारियों के दरमियान माहौलियात से लगाव रखने वाले अफराद ने दरख्तों की हिफाजत को लेकर अदालत का रुख किया है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर। नांदेड़ इंतजामिया अलर्ट पर। मास्क, सैनिटाइजर और समाजी दूरी की पाबंदी के लिए चलाई जा रही मुहिम। लापरवाही बरतने वाले अफराद के खिलाफ की जा रही है कार्रवाई। व्हाट्सएप पर 3 तलाक देने का मामला। लड़की ने लगाया मारपीट करके घर से निकालने का इल्जाम। लड़की ने एसएसपी अलीगढ़ से मुलाकात कर शिकायत की। पुलिस ने जांच शुरू करके तफ्तीश के बाद करेगी कार्रवाई। अलीगढ़ के मारूफ के अस्पताल में डॉक्टर और मरीजों में मारपीट। इलाज के बाद पैसों के लेन देन को लेकर हुआ हंगामा। हंगामे की इत्तला पर पहुंची पुलिस ने 2 फरीकैन को लिया हिरासत में। पुलिस पर डॉक्टरों के साथ नाजेबा सलूक करने का लगा है इल्जाम। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अलीगढ़ हुआ मुत्तहिद कर सकता है हड़ताल। अलीगढ़ में डॉक्टरों ने की हड़ताल, दिया धरना। गुज़िश्ता रोज पुलिस ने डॉक्टरों के साथ की थी ज्यादती। तीमारदार और डॉक्टरों के दरमियान हुई थी मारपीट। डॉक्टरों का मुतालबा पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ हो कार्रवाई। गाजियाबाद में चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। मोदी नगर में पुलिस चौकी से 100 मीटर दूर पर वाक़ सुनार की दुकान का शटर काटकर चोरी को दिया अंजाम। चोरों ने सुनार की दुकान से लाखों का सामान चोरी किया। ज़र क़वानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज जारी। जिनके किसानों ने पीएम को भेजा खून से लिखा खत। खत में लिखा वापस लो काले कानून। खत में लिखा एमएसपी पर हो कानून। जम्मू कश्मीर में सियाहत के मौके पर उजागर करने के मकसद से राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक शो मुनक्किद किया गया। जम्मू कश्मीर के शोबे सियाहत के ज़रिए तमाम रोड शो के तहत ये प्रोग्राम जल महल के करीब मुनक्किद किया गया। जम्मू कश्मीर के रवायती रक़्स से जयपुर आने वाले इन सयाहों को राग़िब करने की कोशिश की। भोपाल परी बाजार में महफिल क़वाली का इनेकाद। बेगम्स ऑफ भोपाल और फ्लूइड ग्रुप के जरिए भोपाल रानी कमलापति बाग में किया गया इनेकाद। ख्वातीन के जरिए ख्वातीन को खुद कफील बनाने के लिए लगाया गया है परी बाजार मेला। 3 दिन तक जारी रहेगा ये मेला। चमोली थाने में अब तक 72 लाशें और 30 आज़ा हुए हैं बरामद। 205 लोगों की गुमशुदगी होने की दर्ज की गई थी रिपोर्ट। तलाश का काम अभी भी जारी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मरकज अलर्ट। मरकज ने रियासतों को एहतियात बरतने की दी है सलाह। 31 मार्च तक कोरोना गाइडलाइन पर अमल होगी जरूरी। मुल्क भर में कोरोना के 16,428 नए मामले दर्ज। 113 मरीजों की पिछले 24 घंटों में हुई मौत, जबकि 12,771 अफराद हुए हैं सेहतयाब। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 113 लोगों की मौत हुई है, जबकि इसी अरसे में 12,771 लोगों ने कोरोना को मात दी है। जारी करदा दादुश्शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 1,59,590 मामले हैं एक्टिव। कोरोना के खिलाफ मुल्क में टीकाकारी मुहिम भी जारी है। अब तक 1,42,42,547 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। कोरोना वायरस के खिलाफ चलाई जा रही टीकाकारी मुहिम के दूसरे मरहले में 60 बरस और 45 बरस से ज्यादा उम्र के लोगों को प्राइवेट कोरोना टीकाकारी मराकज़ में 250 रुपए में पहला टीका लगाया जाएगा। सरकारी मराकज़ पर यह टीका मुफ्त रहेगा। सेहत के मरकजी सेक्रेटरी राजेश भूषण ने सिलसिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीकाकारी पर
रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम रियासतों के सह सेक्रेटरी और दीगर अफसरान के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि कोरोना टीकाकारी की शुरुआत 16 जनवरी को की गई थी और अब 1 मार्च से दूसरे मरहले की टीकाकारी मुहिम शुरू होगी। महाराष्ट्र में केरल से और उत्तर प्रदेश से हवाई जहाज से आने वाले मुसाफिरों का किया जाएगा कोरोना टेस्ट। महाराष्ट्र हुकूमत ने जारी किया हुक्म। महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना के मामलों में इजाफे को देखते हुए 7 मार्च तक पाबंदियां आयद की गई हैं। शनिवार और इतवार के दिन जरूरी अशिया को छोड़कर मुकम्मल बंद की हिदायत दी गई। इसके साथ ही 7 मार्च तक स्कूल, कॉलेज, सिनेमा, शादी खाना, हफ्तेवारी बाजार, स्विमिंग पूल वगैरह मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। महाराष्ट्र का नागपुर, अमरावती, अकोला, विदर्भ, आयत महल कोरोना के हॉट स्पॉट बने हुए हैं। कोरोना के बढ़ते मरीजों के पेश नजर इंतजामिया अलर्ट मोड में। इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वो कोरोना की गाइडलाइन पर अमल करें। अगर कोरोना के मरीजों में कमी नहीं आई तो मुकम्मल लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में 8 मार्च तक लॉकडाउन में तोसी। कोरोना मरीजों की तादाद को देखते हुए जिला कलेक्टर का फैसला। महाराष्ट्र में कोरोना का दायरा एक बार फिर बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 8,333 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि एक दिन में 48 अफराद की हुई है मौत। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के 21,38,154 मामले। रियासत में कोरोना से अब तक 52,041 लोगों की हो चुकी है मौत। मुंबई की बात करें तो एक दिन में 1,035 मामलों की हुई है तस्दीक। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों में इजाफा 424 इजाफा जारी। 24 घंटों में कोरोना के 390 मरीज आए सामने। इंदौर में 122 और भोपाल में 102 कोरोना के मामले आए हैं सामने। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की तादाद हुई 2,61,403। 2,54,874 कोरोना मरीज हो चुके हैं सेहतियाब। 3,886 कोरोना मरीजों की हो चुकी है मौत। 2,666 कोरोना मरीजों का इलाज अभी भी जारी। दिल्ली में भी अब तेजी से फैल रहा है कोरोना। गुज़िश्ता 24 घंटों में 243 नए मामले आए सामने। वहीं कोरोना से 3 लोगों की हुई है मौत। केरला में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 3,792 नए मामले आए सामने। वहीं कोरोना से गुज़िश्ता 24 घंटों में 18 लोगों की हुई है मौत। तमिलनाडु में गुज़िश्ता 24 घंटों में 481 नए मामलों की हुई है तस्दीक। 483 मरीज सेहतमंद होकर लौटे हैं घरों को। उत्तर प्रदेश सरकार के निशाने पर दीनी मदारिस। उत्तर प्रदेश की हुकूमत अब जूनियर और हायर सेकेंडरी स्कूलों के तर्ज पर मदारिस के असातिज़ा का भी तबादला करने के लिए सिलसिले में उसूल ज़वाबित में तरमीम करने जा रही है। बिहार के गया में सिक्योरिटी फोर्सेज ने माओवादियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। डुमरिया के जंगल में माओवादियों ने 83 आईईडी बम लगाए थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने 83 बम बरामद किए हैं, जिन्हें बाद में डिफ्यूज कर दिया गया। कोविड मामलों की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर टीकाकारी की जरूरत। मरकजी काबीना सेक्रेटरी राजीव गुहा की रियासती चीफ सेक्रेटरीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तीसरे मरहले की टीकाकारी के लिए तेलंगाना तैयार, सोमेश कुमार का बयान। मरकज तेलंगाना की स्कीमात की कर रहा है नकल। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव का इल्जाम। टीआरएस के एमएलसी उम्मीदवार वाई देवी को कामयाब बनाने की अपील। हल्का असेंबली नागार्जुन सागर जिमनी इंतखाबात के लिए बीजेपी की तैयारी। पार्टी कारकुनों के साथ बंडी संजय की मीटिंग। सिटीजन फ्रेंडली में हैदराबाद पुलिस को मुल्क भर में पहला मुकाम। ख्वातीन के लिए शी टीम की जानिब से जॉब मेले से अंजनी कुमार का खिताब। सिद्दीपेट में बड़े जानवरों के गैर कानूनी तरीके से ज़ब्ह के इल्जाम में 8 अफराद गिरफ्तार। पुलिस ने दर्ज किया मामला। जानवर गौशाला मुंतकिल। टीआरएस पार्टी के रुकने साजी मुहिम रियासत भर में जारी है। करीमनगर में पुलिस हाउसिंग बोर्ड चेयरमैन के दामोदर ने प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने पार्टी कारकुनों और लीडरों से करीमनगर में सबसे ज्यादा रुकनीत हासिल करके जिले को रियासत में सर फहरिस्त बनाने की अपील की। जहराबाद असेंबली के साबिक रुकन सी बागन्ना चलबा से तवील अदालत के बाइस जुमे की रात इंतकाल हुआ। तेलुगु देशम से 1994 के इंतखाबात में हुए थे कामयाब। विजयवाड़ा में कांग्रेस का किसान सम्मेलन। मुतनाज़ ज़रई क़वानीन को वापस लेने की मांग। मरकज और रियासती हुकूमत को शैलजानाथ ने बनाया तनकीद का निशाना।
कर्नूल में पीजी की 2 रोजा ट्रेनिंग, बुनियादी हुकूक और सरकारी स्कीमों से इस्तेफादा की दी जाएगी तरबियत। विशाखापट्टनम में नेशनल सिटी एंड कंट्री प्लानर कॉन्फ्रेंस और 2 रोजा इजलास में टी कृष्णा की शिरकत। जिला कर्नूल तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से बल्दी इंतखाबात पर एक इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में तेलुगु देशम के जिला सदर सोमी शेट्टी और टीजी भरत ने शिरकत की। इस मौके पर तेलुगु देशम पार्टी के बल्दी उम्मीदवारों पर तबादला ख्याल हुआ। मुल्क भर में सरकारी मुलाजमीन ने लंच ब्रेक के दौरान एहतजाज किया और हुकूमत से देरीना मुतालबात की अफसोई की मांग की। विजयवाड़ा में एहतजाजियों ने मरकज और रियासती हुकूमत से मुखालिफ मुलाजमीन पॉलिसी को तर्क करने की मांग की। अवामी इदारों की निजीकारी की भी मुखालफत की गई। कर्नूल के कदीम दरगाह हजरत सैयद शाह करीमुल्लाह कादरी कमेटी की जानिब से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के लिए चादर रवाना की गई। इस मौके पर मुल्क की तरक्की और कोरोना के खात्मे के लिए खुसूसी दुआ की गई। आंध्र प्रदेश सेक्रेटरी के पास एक ही खानदान के इकदाम खुदसोजी को पुलिस ने नाकाम बना दिया। कुछ देर के लिए सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि निल्लूर में एक जोड़े ने अपने 2 बच्चों के साथ पेट्रोल डालकर खुद को आग लगाने की कोशिश की। कश्मीर पर तकरीरें करने वाले कारकुन के कत्ल की साजिश का पर्दाफाश। दिल्ली में किराए का मकान ढूंढ रहे 2 मुलजिमीन गिरफ्तार। जम्मू में कांग्रेस पार्टी का शांति सम्मेलन। गुलाम नबी आजाद के खिताब में कांग्रेस क़यादत से बगावत के सुराह नजर। आजाद ने कहा, राज्यसभा से रिटायर हुआ हूं, राजनीति से नहीं। कश्मीर में साल 2021 के पहले 2 महीने में आग की 340 वारदात पेश आई। करोड़ों रुपए मालियत के इमलाक का हुआ नुकसान। एहतियात और कानून पर अमल करवाना जरूरी। कश्मीरी माइग्रेंटों का आयुष्मान भारत सेहत कार्ड किए जाएंगे फराहम। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आबाद तमाम कश्मीरी माइग्रेंटों को दिए जाएंगे कार्ड। रिलीफ कमिश्नर माइग्रेंट्स का बयान। फौजी जवानों के एजाज में उधमपुर में तकरीब का एहतमाम। फौजी हुक्काम ने जवानों की बेलौस कुर्बानियों को किया याद। लद्दाख और LOC पर कशीदगी से निपटने वाले फौजियों की गई सताइश। डोडा में GMC के पहले MBBS बैच की शुरू तकरीब में मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह की शिरकत का। वज़ीर-ए-आज़म के विजन से हो रहा है ये सब मुमकिन। गुलमर्ग में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर विंटर स्पोर्ट्स का इफ्तिताह। मरकजी वजीर खेल किरण रिजिजू के हाथों इफ्तिताह। सरमाई खेलों को फरोग मिलने और खिलाड़ियों को बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम होने की है उम्मीद। पुंछ के इंडोर स्टेडियम में लड़कियों के लिए टाइकेंडो मुकाबलों का आगाज। 3 रोजा मुकाबलों में 15 अजला से खिलाड़ियों की शिरकत। कश्मीर खित्ते में बारिश और हल्की बर्फबारी हुई। पूरे इलाके में गुज़िश्ता रात से ही बारिश का सिलसिला जारी था। 1 हफ्ते तक वादी में मौसम निस्बतन गर्म रहा और फिर से कम दर्जा हरारत में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई है। नगीन लेक्स कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन ने श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इश्तराक से खुशहाल सर गिलसर झील को आलूदगी से पाक करने की मुहिम का आगाज कर दिया। ये झील किसी दौर में खूबसूरत और शफाफ हुआ करती थी, लेकिन अब ये कूड़ेदान में तब्दील हो चुकी है। रामबन के राजगढ़ में एक सड़क हादसा पेश आया। राजगढ़ के चिली रोड पर एक गाड़ी खाई में गिर गई। इस हादसे में 2 अफराद की मौत हुई है, जबकि 2 अफराद जख्मी हुए। शोपिया के मारूफ समाजी और सियासी कारकुन यावर बांडे PDP में शामिल हुए। पार्टी सर महबूबा मुफ्ती और तर्जुमान सुहेल बुखारी ने उनका पार्टी में खैर मकदम किया। करीब 2 महीने पहले जम्मू एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से स्कूल खोलने का ऑर्डर दिया गया था। बच्चे स्कूल गए भी, लेकिन बहुत सारे स्कूल बच्चे कोविड से मुतासर हो गए, जिसके बाद वालिदैन ने अपने बच्चों को स्कूल भेजने से इनकार कर दिया। मरकजी वज़ीर खेल किरण रिजिजू ने गुलमर्ग में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर विंटर स्पोर्ट्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर गवर्नर के मुशीर फारूक खान और सरबंद हफीज के अलावा आला ओहदेदार भी मौजूद थे। वादे है कि किरण रिजिजू ने गुज़िश्ता साल गुलमर्ग में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर विंटर स्पोर्ट्स बनाने का ऐलान किया था। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे रोज मुख्तलिफ मुकाबले हुए। आइस स्केटिंग और क्लब के मुकाम पर स्नो शोज के मुकाबले हुए। इन मुकाबलों में मुख्तलिफ रियासतों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। जिला रामबन के बालाई इलाकों में दरमियानी दर्जे की बर्फबारी हुई है और मैदानी इलाकों में जुमे के रोज से ही मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके चलते जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर रामबन और बानियाल के दरमियान कई मुकामात पर पिस्सियां और चट्टानें गिराई।
द्रास सोनामर कौमी शाहराह को कल खोल देने का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया गया। लगातार बर्फबारी के चलते यह कदम उठाया गया। भारी बर्फबारी के नतीजे में द्रास करगिल रोड बंद हो गई है। 2 दिन से बर्फबारी के बाद श्रीनगर करगिल कौमी शाहराह को खोलने का प्रोग्राम मुलतवी करना पड़ा है। लेह में थांग आंग प्यांग के मकतब इमाम जमा हजरत अली यौम विलादत का जश्न मनाया गया। अंजुमन इमामिया लेह के अशरफ अली इस महफिल में मेहमान खुसूसी थे। करगिल में बुद्ध तबके के लोगों ने उनके कमरी कैलेंडर के पहले मुकद्दस महीने की तकरीब मनाई। भारी बर्फबारी और शदीद ठंड के बावजूद सख्त मौसमी हालात में बौद्धों ने यह जलसा मुनक्किद किया और मजहबी त्यौहार तांगपाए चूना मनाया गया। वादी में 10वीं जमात के इम्तिहानात के नताइज में जिला कोलगाम की सीरत बशी ने 500 में से 500 नंबरात हासिल किए हैं। कोलगाम के कश्मीर पब्लिक स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा तलबात ने 5 पोजीशन हासिल किया। उनमें से 3 लड़कियां हैं। तलबा ने इसे वालिदैन की मदद और असातिज़ा की मेहनत करार दिया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोलगाम में प्रिंसिपल प्रोफेसर अब्दुर्रहमान निजार की सुबुकदोशी की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें जुनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ कॉलेजों के प्रिंसिपल और दीगर अमले ने शिरकत की। कॉलेज के नए प्रिंसिपल प्रोफेसर समनानी ने तमाम शुरका का इस्तकबाल किया। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जानिब से जिला पुलवामा में क्लास 4 पोस्ट के लिए तहरीरी इम्तिहान मुनक्किद किया गया। जिले में उम्मीदवारों के लिए 11 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए थे। डीसी पुलवामा डॉक्टर राघुलंगा ने मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ का मुआयना किया और इंतजाम का जायजा लिया। खोजीपुरा टंगमर से ताल्लुक रखने वाले गौहर अली लोन को IARA इन्वेंटिव फॉर फार्मर नेशनल अवार्ड 2021 से नवाजा गया। ये अवार्ड इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली की जानिब से दिया गया। डीसी बारामूला ने आज एक मीटिंग मुनक्किद की। दरियाओं पर वाक़े मिनरल ब्लॉक्स के कामयाब बोली दहंदगान को NOC जारी करने के लिए गौर किया गया। डीसी ने शफाफियत को यकीनी बनाने की हिदायत दी। बारामूला में समाजी इंसाफ और NGOs के किरदार पर एक वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम डाक बंगला में यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रधानमंत्री FMFP स्कीम से आम लोगों को वाकिफ कराने के लिए हॉर्टिकल्चर और मार्केटिंग महकमे की जानिब से परशु पुलवामा में जानकारी कैंप का एहतमाम किया गया। कठुआ के चंदवाल इलाके में NC का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें NC के सूबाई सदर देवेंद्र राणा ने शिरकत की। उन्होंने सबको जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए काम करने पर जोर दिया। साफी जमाल खाशोगी के कत्ल मामले पर अमरीकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट। सऊदी अरब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान मुर्द इल्जाम। रिपोर्ट में कहा गया सऊदी शहजादे ने खाशोगी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने की दी थी मंजूरी। हिंदुस्तान ने फिलिस्तीन को कोरोना के इस बुरे वक्त में मदद करने की पेशरफ्त की है। हिंदुस्तान ने फिलिस्तीन को कोविड की दवा और तिब्बी सामान भेजने का अमल शुरू किया। IPL के लिए 5 शहरों के इंतखाब फहरिस्त में मुंबई शामिल नहीं। चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु और दिल्ली को IPL की मेजबानी के लिए आर्जी तौर पर मुंतखब किया गया है। यूसुफ पठान के शदाइयों को मिली खुशखबरी। रोड सेफ्टी टूर्नामेंट के लिए मुंतखब रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में नजर आएंगे यूसुफ पठान। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके यूसुफ पठान, नमन ओझा और R विनय कुमार यहाँ के नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 5 से और 21 मार्च खेली जाने वाली इन एकेडमी रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।